So yesterday we have discussed about the aggregate functions. Aggregate functions क्या होते हैं ये अपन लोगों ने डिस्कस किया था, और कुछ क्लॉजेज भी हम लोगों ने देखे थे. ठीक है, तो एग्रीगेट फंक्शंस को अपन लोगों ने कंप्लीट कर लिया है. नाउ जितने भी क्लॉजेज बचे हैं मोस्ट प्रोबेबली आज अपन लोग कंप्लीट कर देंगे. तो यहाँ पर मैंने आपको दो क्लॉजेज एक्सप्लेन किए थे कल कि वेयर क्लॉज कैसे वर्क करता है एंड व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इट एंड हाउ वी कैन यूज फ्रॉम क्लॉज इन आवर एसक्यूएल क्वेरी. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ग्रुप बाय क्लॉज. तो जैसे कि नाम से आप लोगों को समझ में आ रहा है, ग्रुप बाय मतलब ये पर्टिकुलर जो क्लॉज है वो ग्रुपिंग करने के लिए यूज होता है. ठीक है, जैसे कल एक एग्जांपल मैंने लिया था कि सपोज एक स्टूडेंट नाम की टेबल है जिसमें ब्रांच नाम का एक एट्रीब्यूट है ना, और 25 स्टूडेंट्स उस पर्टिकुलर टेबल के अंदर इन 25 स्टूडेंट्स की डिटेल है, जिसमें से 5 स्टूडेंट जो हैं वो सीएस ब्रांच से हैं, 10 स्टूडेंट जो हैं सपोज सिविल ब्रांच से हैं, और 10 स्टूडेंट्स सपोज यहाँ पर ईसी ब्रांच से बिलोंग करते हैं. तो अब हमने एक क्लॉज पढ़ा था काउंट, है ना. काउंट में हमने डिस्टिंग का यूज किया था जब डायरेक्टली अपन विदाउट यूजिंग काउंट एग्रीगेट फंक्शन डिस्टिंग यूज कर रहे थे. तो वहां पर डिस्टिंग वी आर यूजिंग द डिस्टिंग कीवर्ड ऑन दी पर्टिकुलर ब्रांच एट्रीब्यूट. तो उसमें पूरे ब्रांचेस के नाम आ रहे थे जितने भी अवेलेबल थे. और जब हम पर्टिकुलर काउंट फंक्शन का यूज, काउंट एग्रीगेट फंक्शन का यूज डिस्टिंग के साथ यूज कर रहे थे ब्रांच के ऊपर, तो उसमें नंबर ऑफ ब्रांचेस अवेलेबल वो आपको एज आउटपुट यहाँ पर दिखा रहे थे. अब सपोज आपको आउटपुट ऐसा चाहिए कि भाई पर्टिकुलर सीएस ब्रांच से कितने स्टूडेंट बिलोंग कर रहे हैं, सिविल ब्रांच से कितने कर रहे हैं और ईसी ब्रांच से कर रहे हैं. मतलब एग्जैक्टली योर आउटपुट विल बी लुक लाइक, आपका आउटपुट कुछ इस तरह से 4 हैं. तो इस तरह से आउटपुट के लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा, विल हैव टू यूज द ग्रुप बाय क्लॉज. सो इट इज यूज्ड अलोंग विद द एसक्यूएल एग्रीगेट फंक्शन. यहाँ पर देखिएगा कि ग्रुप बाय क्लॉज जब भी आप यूज करेंगे तो एसक्यूएल एग्रीगेट फंक्शन उसमें यूज करेंगे, लाइक सम, एवरेज, to provide the means of grouping the result data set by certain database table, है ना. तो हमेशा आप ये ध्यान रखिएगा कि जब भी ग्रुप बाय क्लॉज यूज करेंगे तो उस क्लॉज के साथ कोई ना कोई एज पर द रिक्वायरमेंट एग्रीगेट फंक्शन का यूज आप करेंगे, लाइक सम, एवरेज, ओके, इस तरह से. अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे एक मैंने यहाँ पर दिया हुआ है, एक एग्जांपल दिया हुआ है, सिलेक्ट मिन एम ब्रांच फ्रॉम स्टूडेंट ग्रुप बाय ब्रांच. ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा कि हम एग्जैक्टली उन ब्रांच से स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर रहे हैं जिसमें सबसे कम स्टूडेंट हो. तो यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, सिलेक्ट मिन लगा दिया यहाँ पे. ठीक है, और उसके बाद हमने यहाँ पर ब्रांच भी मेंशन कर दिया, है ना. मतलब एग्रीगेट फंक्शन मिन लगा हुआ है यहाँ पे, ब्रैकेट में पर्टिकुलर एम जो भी आपका पर्टिकुलरली एट्रीब्यूट अवेलेबल होगा टेबल में उसको मेंशन किया हुआ है. फिर कॉमा लगा के अपन ने ब्रांच एट्रीब्यूट का नाम लिखा है, एंड वी आर सेलेक्टिंग दिस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन फ्रॉम स्टूडेंट टेबल and we are grouping the information on the basis of branch. So like that we can use the group by function. Okay, अब यहाँ पर कुछ नोट भी है. only those attributes are allowed in the group by clause along with the aggregate function. मतलब यहाँ पर आप बिल्कुल यहाँ पर ध्यान दे दीजिएगा कि जिस भी एट्रीब्यूट को अपन एग्रीगेट फंक्शन के साथ यूज कर रहे हैं, मतलब यहाँ पर देखिएगा एग्रीगेट फंक्शन हमने लगाया, कॉमा लगा के यहाँ पर एक एट्रीब्यूट हमने इस एग्रीगेट फंक्शन के साथ यूज किया. तो ये बिल्कुल कंपल्सरी, इट इज अ मैंडेटरी दैट पर्टिकुलर एट्रीब्यूट शुड बी यूज्ड विद द ग्रुप बाय क्लॉज. तो आप देख रहे हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ ब्रांच वी आर गोइंग टू ग्रुपिंग द इंफॉर्मेशन. तो ये चीज आपको यहाँ पर
थोड़ा सा समझने वाली है कि क्या कि मतलब जो भी एट्रीब्यूट आप एग्रीगेट फंक्शन के साथ यूज करेंगे उसी पर्टिकुलर एट्रीब्यूट पर ग्रुप बाय क्लॉज आपका वर्क करेगा। ठीक है, ग्रुपिंग करने के लिए यूज होता है और एक एग्रीगेट फंक्शन इसके साथ आपको यूज करना ही करना है। सो इट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ग्रुप बाय क्लॉज। एग्जैक्टली इसका प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन अपन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की लैब में देखेंगे। तो अभी बिल्कुल मैं आपको थ्योरी और एग्जाम्पल के साथ यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ सारी चीजें। ओके, नाउ नेक्स्ट क्लॉज हमारे पास क्या है, हैविंग क्लॉज है। अब यहाँ पर देखिएगा कि हैविंग और वेयर दो क्लॉज हैं जो कि कंडीशन के बेसिस पर इंफॉर्मेशन को एक्सेस करते हैं। मतलब ऑन द बेसिस ऑफ सम कंडीशन, if we are going to access the information from the table, so we can use either we can use having or we have a facility to use we have the where clause. Okay, तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हैविंग का भी वही सिग्निफिकेंस है बट देयर इज सम स्लाइट डिफरेंस, वो मैं एक्सप्लेन करूंगा आप लोगों को। तो यहाँ पर देखिएगा हैविंग क्लॉज एग्जैक्टली क्या है, सिलेक्शन ऑफ ग्रुप्स है ना, सिलेक्शन ऑफ ग्रुप दैट सेटिस्फाई द हैविंग कंडीशन। अब यहाँ पर अगर वेयर की बात करेंगे और हैविंग की बात करेंगे तो दोनों में सिमिलरिटी क्या है, दोनों ही कंडीशन के बेस पर इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए यूज किए जाते हैं। हमेशा जो कंडीशन स्पेसिफाई होती है एज पर द रिक्वायरमेंट वो पर्टिकुलर हैविंग और वेयर क्लॉज क्वेरी में लिखने के बाद ही आप स्पेसिफाई करते हो एज पर द रिक्वायरमेंट। अब यहाँ पर एग्जैक्टली ये तो हो गया आपका सिमिलरिटी, दोनों ही कंडीशन के बेसिस पर इंफॉर्मेशन एक्सेस करने के लिए यूज किए जाते हैं। दूसरा जो है वो डिफरेंस, कि क्या एग्जैक्ट डिफरेंस है हैविंग और वेयर क्लॉज में। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हैविंग क्लॉज भी इंफॉर्मेशन ऑन द कंडीशन के बेसिस पे सिलेक्ट करता है बट इट्स सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन द पर्टिकुलर ग्रुप, है ना। मतलब हैविंग का जो सिलेक्शन होता है वो ग्रुप के बेस पर होता है ना। और वेयर की बात करेंगे तो वेयर का जो एक्सेस होता है वो पर्टिकुलर ईच रिकॉर्ड और रो के साथ होता है। ठीक है, यहाँ पर शायद मैंने नोट में सेकंड पॉइंट मेंशन भी किया हुआ है, वेयर इज अप्लाइड फॉर ईच रिकॉर्ड वेयर एज हैविंग इज फॉर ईच ग्रुप, है ना। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर हम ग्रुप की बात करेंगे तो वहां पर हैविंग का यूज करेंगे और वेयर की बात करेंगे तो वहां पर पर्टिकुलर रिकॉर्ड की बात होगी, है ना। तो एक एग्जांपल मैंने यहाँ पर सेट किया हुआ है, डिस्प्ले स्टूडेंट आईडी एंड ब्रांच ऑफ दोज स्टूडेंट्स हुज ब्रांच एवरेज मार्क्स इज ग्रेटर देन 50। अब यहाँ पर ये क्वेरी है, इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट का हमें क्या करना है, क्वेरी बनाना है। मतलब यहाँ पर हम क्या करना चाह रहे हैं, उन स्टूडेंट का स्टूडेंट आईडी और ब्रांच हमें डिस्प्ले कराना है जिनके ब्रांच की एवरेज मार्क्स जो है वो ग्रेटर देन 50 है, मतलब 50 मार्क्स से ज्यादा है उनकी ब्रांच का एवरेज मार्क्स। ठीक है, जैसे यहाँ पर एग्जांपल हम बात करें कि सीएस मैकेनिकल और सिविल है। ठीक है, तो सीएस और मैकेनिकल और सिविल में सीएस और मैकेनिकल का जो एवरेज मार्क्स है वो मोर देन 50 है। सो उन सारे स्टूडेंट का आईडी डिस्प्ले हो जाएगा जो मैकेनिकल और सीएस ब्रांच से बिलोंग करते हैं और उनकी ब्रांचेस भी डिस्प्ले होंगी, है ना, उनकी ब्रांचेस भी डिस्प्ले होंगी। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर क्वेरी बनाया हुआ है, सिलेक्ट स्टूडेंट आईडी फ्रॉम अ ब्रांच फ्रॉम स्टूड इज नथिंग, दिस इज अ टेबल, दिस इज existing table in the database. So we are selecting student ID and branch from stud group by branch। तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हैविंग जैसे कि ग्रुपिंग पे वर्क करेगा तो ग्रुप बाय क्लॉज का भी यूज यहाँ पर करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जैक्टली ग्रुप बाय क्लॉज ही क्या करेगा, ग्रुपिंग करेगा। एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस ग्रुपिंग having will retrieve the information from the particular table on the basis of this particular condition. So we are writing the query, select student ID comma branch from stored group by branch। तो यहाँ तक तो खत्म हो गया कि भाई सारे स्टूडेंट का जो रोल नंबर है, जो आईडी है, उनके ब्रांच के अकॉर्डिंग यहाँ पर ग्रुप हो जाएगा। लेकिन एग्जैक्टली हमारे पास क्या कंडीशन है जिसके बेस पर इंफॉर्मेशन एक्सेस करना है, केवल हमें उन्हीं स्टूडेंट के स्टूडेंट आईडी चाहिए और उनकी ब्रांच चाहिए
जिनकी ब्रांच का एवरेज मार्क्स ग्रेटर देन 50 है। अब यहाँ पर हम जानते हैं कि भैया एवरेज निकालने के लिए हमारे पास क्या है, एबीजे नाम का एग्रीगेट फंक्शन है ना, मार्क्स नाम का एक एट्रीब्यूट है जिसमें सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स अवेलेबल हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ग्रुप वाइज सारे ब्रांच के एवरेज मार्क्स को यहाँ पर एवीजे एग्रीगेट फंक्शन से कैलकुलेट करना होगा। सो एवीजे तो इनबिल्ट करेगा, हमें कुछ नहीं करना है इसमें, है ना। तो हैविंग हम मेंशन करेंगे यहाँ पर क्वेरी के अंदर, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद एग्रीगेट फंक्शन यूज होगा, एबीजे मार्क्स इज ग्रेटर देन 50। तो इस तरह से आपका यहाँ पर ये क्वेरी बन जाएगा जिसमें उन स्टूडेंट के स्टूडेंट आईडी और ब्रांच एक्सेस हो जाएंगे जिन स्टूडेंट्स की ब्रांच का एवरेज मार्क्स ग्रेटर देन 50 है। अब यहाँ पर कुछ नोट भी मैंने लिखा हुआ है, सेकंड नोट को मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है। फर्स्ट नोट की बात करें, वी कैन यूज हैविंग क्लॉज विदाउट ग्रुप बाय क्लॉज, मतलब हैविंग जो क्लॉज है कई बार एज पर द रिक्वायरमेंट ग्रुप बाय के बिना भी आप यूज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इफ ग्रुप बाय क्लॉज डजंट एग्जिस्ट, हैविंग क्लॉज कंडीशन इज अप्लाई टू ईच रिकॉर्ड, मतलब जहां अगर ग्रुप बाय क्लॉज नहीं है तो हैविंग कंडीशन के बेस पर हम इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं। बट इन दिस क्वेरी इट इज नॉट पॉसिबल टू यूज हैविंग क्लॉज विदाउट ग्रुप बाय क्लॉज, क्योंकि हमें यहाँ पर ब्रांच के बेसिस पे ग्रुपिंग करनी है और उस ग्रुपिंग में जो भी एक्सेस होगा result from the database from the particular table which exists into the database on the basis of average marks, okay, मतलब ब्रांच के बेसिस पे हमने ग्रुपिंग की और उसके बाद हमने क्या किया, हैविंग के बाद कंडीशन यहाँ पर स्पेसिफाई की। सो इन दिस क्वेरी देयर इज नो पॉसिबिलिटी टू यूज हैविंग क्लॉज विदाउट ग्रुप बाय क्लॉज, बट एज पर द रिक्वायरमेंट, एज पर द नीड, वी कैन यूज हैविंग क्लॉज विदाउट ग्रुप बाय क्लॉज, ओके। एंड जैसा कि हमने बोला कि भैया हैविंग और वेयर दोनों ही इक्वल ही होते हैं, है ना। हैविंग जबकि काम करता है आपके ग्रुप के लिए, है ना, और वेयर यहाँ पर काम करेगा रिकॉर्ड्स के लिए। बट दोनों ही की सिमिलरिटी क्या है, सिमिलरिटी इज दैट दे बोथ आर हैविंग, दे बोथ आर यूज्ड टू एक्सेस द रिकॉर्ड्स ऑन द बेसिस ऑफ सम कंडीशन, some specific condition as per the requirement, जैसा कि यहाँ पर हमने ये कंडीशन मेंशन की है, ठीक है। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। नाउ सेलेक्ट क्लॉज सभी को पता ही है, सेलेक्ट का मतलब ये डीक्यूएल कमांड है आपका, डेटा क्वेरी लैंग्वेज वाली कमांड है, जिसका यूज करके हम कोई भी इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हैं। अब ये इक्विवेलेंट टू पाई और ये सब मैं आप लोगों को रिलेशनल अलजेब्रा में एक्सप्लेन करूंगा कि इसका क्या मीनिंग है एग्जैक्टली। जब मैं रिलेशनल अलजेब्रा डीबीएमएस में पढ़ाऊंगा तब मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। डिस्टिंक्ट क्लॉज का भी यूज हम लोगों ने देख लिया है कि ग्रुपिंग करने के लिए यूज होता है यहाँ पे। तो ये सारी चीजें, दो तीन चीजें जो हैं, दो तीन क्लॉजेज जो हैं वो ग्रुपिंग करने के लिए यूज होते हैं अलग अलग सिचुएशंस में, ठीक है। तो इसका जो प्रॉपर डेमोन्स्ट्रेशन है, प्रैक्टिकल है, मैं आप लोग को डेमोन्स्ट्रेट करूंगा व्हेन आई विल टेक दी डीबीएमएस लैब लेक्चर। नाउ सेवंथ इज ऑर्डर बाय। तो अब इस ऑर्डर बाय से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि ऑर्डर बाय का मीनिंग क्या है। वी कैन एक्सेस द इंफॉर्मेशन इन द पर्टिकुलर ऑर्डर, ठीक है। सपोज यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल दिया हुआ है, सेलेक्ट स्टूडेंट आईडी कॉमा स्टूडेंट नेम फ्रॉम स्टूडेंट। सो व्हाट वी आर डूइंग हियर, इस क्वेरी में यहाँ तक हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर सेलेक्टिंग द स्टूडेंट आईडी एंड स्टूडेंट नेम फ्रॉम विच टेबल, फ्रॉम स्टूड टेबल। तो स्टूडेंट आईडी और स्टूडेंट नेम यहाँ पर प्रिंट हो जाएंगे, डिस्प्ले हो जाएंगे, लेकिन जिस ऑर्डर में वो स्टोर हैं उसी ऑर्डर में सारे स्टूडेंट आईडी और स्टूडेंट नेम प्रिंट हो जाएंगे। बट अगर सपोज कहीं ऐसी रिक्वायरमेंट है कि किसी एक पर्टिकुलर ऑर्डर में आप लोगों को इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करानी हो फ्रॉम द टेबल, ठीक है, लाइक इफ यू आर गोइंग टू डिस्प्ले the student's ID and student name according to their marks from increasing order, है ना, और फ्रॉम डिक्रीजिंग ऑर्डर। मतलब डिक्रीजिंग का मतलब मुझे उन स्टूडेंट्स के सबसे पहले चाहिए जिनके मार्क्स सबसे हायर हैं और फिर इसके बाद कम होते जाएगा। सो डिक्रीजिंग ऑर्डर मुझे फॉलो करना है ना। मुझे किसी पर्टिकुलर टेबल में स्टूडेंट देखना है कि भैया किस पर्टिकुलर स्टूडेंट्स के मार्क्स हाईएस्ट हैं, तो मुझे टॉपर से लेकर लोएस्ट तक
सारे यहाँ पर स्टूडेंट आईडी और स्टूडेंट नेम डिस्प्ले कराने हैं, या सपोज कोई एम्प्लॉय डेटा है जो किसी एम्प्लॉय टेबल में है, तो मुझे लोअर सैलरी से हाईएस्ट सैलरी तक सारे एम्प्लॉय की आईडी और एम्प्लॉय के नाम डिस्प्ले कराने हैं. सो इफ वी आर गोइंग टू एक्सेस द इंफॉर्मेशन इन पर्टिकुलर ऑर्डर, इट कैन बी असेंडिंग और इट कैन बी डिसेंडिंग एज पर द रिक्वायरमेंट. तो उसके लिए आपका कौन सा क्लॉज यूज होता है? उसके लिए क्लॉज यूज होता है ऑर्डर बाय. ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कैसे हम क्वेरी लिखेंगे. तो ये आपकी नॉर्मल क्वेरी हो गई यहाँ तक, जहाँ पर हमने स्टूडेंट आईडी और स्टूडेंट नेम स्टूड टेबल से हम लोगों ने एक्सेस कर लिए, प्रिंट करा लिया. लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेरी से केवल यहाँ तक अगर आप ये क्वेरी लिखते हैं और यहाँ पर एंड करते हैं, तो इस पर्टिकुलर क्वेरी से केवल और केवल स्टूडेंट आईडी और स्टूडेंट नेम प्रिंट हो जाएंगे जैसे वो स्टोर किए गए हैं. जिस सीक्वेंस में वो स्टोर किए गए हैं उस सीक्वेंस में ही यहाँ पर डिस्प्ले होंगे. बट अगर हमें स्टूडेंट के नाम असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए तो हमें क्या लिखना पड़ेगा? ऑर्डर बाय स्टूडेंट नेम. मतलब ऑर्डर बाय क्लॉज के बाद आपको क्या करना पड़ेगा? उस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट का नाम यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा कि जिसके बेसिस पे आप पर्टिकुलर ऑर्डर में इंफॉर्मेशन एक्सेस कर रहे हैं. अब यहाँ पर देखिएगा, सिलेक्ट SID, एस नेम फ्रॉम स्टूड, ऑर्डर बाय एस नेम. तो एस नेम पर आपने ऑर्डर बाय क्लॉज लगाया है, तो यहाँ पर क्या होगा? एग्जैक्टली जो इंफॉर्मेशन एक्सेस होगी वो आपके सभी स्टूडेंट की एक्सेस हो जाएगी. स्टूडेंट आईडी और स्टूडेंट नेम आएगा. लेकिन आपने ऑर्डर बाय एस नेम पर लगा हुआ है, इसका मतलब ये है कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, मतलब नेम के अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करते हुए सारी इंफॉर्मेशन, मतलब स्टूडेंट आईडी और स्टूडेंट नेम यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगे. ठीक है, किस ऑर्डर में? असेंडिंग ऑर्डर में. मतलब बाय डिफॉल्ट जो ऑर्डर बाय क्लॉज है वो इंफॉर्मेशन को असेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट करेगा, असेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले करेगा, है ना. तो यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स होंगे उनके अल्फाबेटिकल नेम के ऑर्डर में फ्रॉम A to Z सारे स्टूडेंट आईडी और स्टूडेंट नेम प्रिंट हो जाएंगे. ठीक है, यूजिंग ऑर्डर बाय क्लॉज. अगर आप चाहते हैं कि पर्टिकुलर जो इंफॉर्मेशन हम एक्सेस कराना है स्टूडेंट आईडी और स्टूडेंट नेम, ये स्टूडेंट नेम के बेसिस पर डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट हो, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है. हमें मालूम है कि ऑर्डर बाय डिफॉल्ट किसी एट्रीब्यूट के बेसिस पर इंफॉर्मेशन को असेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट करता है. ठीक है, अगर इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट कराना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? एट द एंड ऑफ द क्वेरी विल हैव टू राइट दिस पर्टिकुलर कीवर्ड DESC. मतलब ये क्वेरी हो जाएगा आपका select SID, S name from stored, order by S name DESC. मतलब इस क्वेरी के एंड में आप लोग क्या लगा दोगे? DESC, सिंपल. अब ऑर्डर बाय को ये इंडिकेट हो जाएगा कि भैया जो भी इंफॉर्मेशन स्टूडेंट नेम के बेसिस पर उसको एक सीक्वेंस में प्रिंट करना है, उसका सीक्वेंस क्या होगा? डिसेंडिंग ऑर्डर होगा. ठीक है, तो यहाँ पर ये 3 क्लॉजेस थे जो हम लोगों ने समझे. पहला तो ग्रुप बाय समझा, फिर हैविंग समझा, और उसके बाद ऑर्डर बाय हम लोगों ने कंप्लीट किया. नेक्स्ट जो है वो है इन क्लॉज. इन क्लॉज, तो इन क्लॉज की हम लोग यहाँ पर बात करेंगे. तो इन क्लॉज का क्या सिग्निफिकेंस है? सपोज यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल दिया हुआ है. सपोज वी वांट टू डिस्प्ले द रिकॉर्ड्स फ्रॉम पेजेस 250, 220 एंड 170. सपोज कोई आपका एक पर्टिकुलर टेबल है जिसमें नंबर ऑफ पेजेस दिए हुए हैं और उन नंबर ऑफ पेजेस के अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है. तो हमें एग्जैक्टली क्या करना है? हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, हमें रिकॉर्ड चाहिए फ्रॉम पेज नंबर 250, फ्रॉम पेज नंबर 220 एंड फ्रॉम पेज नंबर 170. अगर हम यहाँ पर बात करेंगे कि अगर हमारे पास सपोज इन क्लॉज नहीं होता तो भी ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट के लिए हम लोग क्वेरी डिजाइन कर लेते. जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम. एस्ट्रिक का मतलब इट इज अ वाइल्ड कार्ड. हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? पर्टिकुलर एट्रीब्यूट्स के नाम नहीं लिख रहे हैं, हम उन सारे एट्रीब्यूट के बिहाफ पर यहाँ पर एस्ट्रिक यूज कर रहे हैं.
मतलब this particular asterisk is used on the behalf of all the attribute which is present in the table. So select asterisk from EMP. We are selecting all the information from EMP table. Where के बाद हमने condition specify की where pages equal to 250 और logical operator हमने यहाँ पर use किया pages equal to 220 और pages equal to 170. अब जब भी एट्रीब्यूट पेज की वैल्यू इन गिवन वैल्यू से मैच होगी तो वो पर्टिकुलर रिकॉर्ड्स आपके ईएमपी टेबल से एक्सेस या रिट्रीव हो जाएंगे. ठीक है. सो विदाउट यूजिंग इन क्लॉज वी कैन परफॉर्म दिस पर्टिकुलर क्वेरी फॉर द पर्टिकुलर स्टेटमेंट, बट वी हैव अ in clause. It is an inbuilt clause. It is an inbuilt word which is used as a clause. तो क्यों हम इसका यूज ना करें. तो अगर इसका यूज करेंगे हम तो ये क्वेरी कैसी होगी. देखिए इतनी बड़ी क्वेरी लिखने की बजाय केवल हम इतना सा लिखेंगे select asterisk from EMP. We are selecting all the information, all the attributes value from the EMP table where pages in मतलब वो पर्टिकुलर एट्रीब्यूट जिसके बेसिस पर हमें इंफॉर्मेशन एक्सेस करना है. पेजेस इन क्लॉज आपने लगाया, ब्रैकेट स्टार्ट किया और ब्रैकेट के बाद सारे नंबर ऑफ पेजेस जो आपके स्टेटमेंट में दिए हुए हैं उसको कॉमा से सेपरेट करते हुए आपने लिख दिया और पैरेंथेसिस यहाँ पर क्लोज करके आपका क्वेरी आपने एंड कर दी. तो आप देख रहे हैं आपकी क्वेरी कितनी कॉम्पैक्ट और कितनी इफेक्टिव यहाँ पर लग रही है. ठीक है. इसके पहले जो क्वेरी लगाई थी इसमें और ऑपरेटर का यूज करके सारी कंडीशंस हम लोगों ने स्पेसिफाई करी थी. मतलब सारे पेज नंबर यहाँ पर लिखे थे, अलग अलग कंडीशन यहाँ पर अलग अलग कंपैरिजन हम लोगों ने किया था. ये हो गई आपकी एक कंडीशन. देन और के बाद दिस इज अ सेकंड कंडीशन. नाउ फिर और के बाद दिस इज अ फोर्थ कंडीशन. और सपोज अगर 4-5 कंडीशन होती तो और भी ये क्वेरी बहुत बड़ी हो जाती. ठीक है. तो आप देख रहे हैं इन क्लॉज का यूज करके कितना कॉम्पैक्ट और कितना स्पेसिफिकली हमने क्वेरी को यहाँ पर डिजाइन किया हुआ है. सो वी आर सेलेक्टिंग ऑल द इंफॉर्मेशन फ्रॉम EMP वेयर पेजेस इन क्लॉज का हमने यहाँ पर यूज किया है इन और ब्रैकेट में उन सारे पेजेस की डिटेल, उन सारे पेजेस के नंबर जिससे इंफॉर्मेशन हमें एक्सेस करना है. तो इस तरह से इन क्लॉज आप यूज कर सकते हैं जब हमारे पास पर्टिकुलर कंडीशन यहाँ पर दी हो जिसके बेस पर हमें इंफॉर्मेशन इस तरह से एक्सेस करना है. अब बिटवीन क्लॉज की हम लोग बात करेंगे. तो बिटवीन क्लॉज में क्या है. अब बिटवीन का मतलब होता है कि फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, है ना. मतलब हमें यहाँ पर अगर इन क्लॉज की बात करेंगे तो इन क्लॉज में हमें अलग अलग पेजेस स्पेसिफिकली दिए हुए थे स्टेटमेंट में कि हमें इंफॉर्मेशन 250 से चाहिए पेज नंबर, 220 से चाहिए, 170 से चाहिए. अगर आपको कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी दी हो कि हमें उन पेजेस की इंफॉर्मेशन चाहिए, उन पेजेस से इंफॉर्मेशन चाहिए जो कि पेज नंबर 100 से स्टार्ट हो और पेज नंबर 250 तक एंड हो. मतलब 100 पेज नंबर और 250 पेज नंबर के बीच में सारी इंफॉर्मेशन हम एक्सेस कर पाए. तो इस तरह की अगर रेंज आपको दी है सो on the particular range we can access, on the basis of the particular given range we can access the information using between clause. between clause से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरह से इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं. तो इसमें भी मैंने एक एग्जांपल सेट किया है. सपोज वी वांट टू डिस्प्ले रिकॉर्ड्स with the condition pages more than 170 and less than 300. मतलब 170 से स्टार्ट करना है और 300 तक हमें जितने भी पेजेस अवेलेबल होते हैं उन पेजेस से रिकॉर्ड एक्सेस करना है. तो दिस पर्टिकुलर क्वेरी on the basis of this particular given statement we can write with the help of greater than equal to and less than equal to operator like that. Select asterisk from EMP where pages is greater than 170 greater than equal to 170. मतलब इसमें 170 भी पेजेस की इंफॉर्मेशन इंक्लूड रहेगी एंड इट इज एंड ऑपरेटर यहाँ पर लगा हुआ है क्योंकि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए. पेजेस इज लेस देन इक्वल टू 300 तो 300 को भी इंक्लूड करते हुए चलें. मतलब फ्रॉम पेज नंबर 170 टू 300 है ना, इन सारे पेजेस की इंफॉर्मेशन हमें एक्सेस हो जाएगी. तो अगर इस तरह से लिखना चाहें तो इस तरह से भी लिख सकते हैं. बट दिस पर्टिकुलर क्वेरी वी कैन राइट विद द हेल्प ऑफ बिटवीन क्लॉज ऑल्सो. बिटवीन क्लॉज के साथ भी हम यह क्वेरी लिख सकते हैं लाइक दैट.
select asterisk from EMP. We are selecting all the information from EMP between. Here you can see that we are using between clause, between, then page number that is given in the statement, that is 170 and 300. So like that we can retrieve the particular information on the basis of this between clause. Okay, now only 6 minutes are remaining, है ना, तो मैं केवल एक्सप्लेन कर देता हूँ लाइक क्लॉज क्या होता है, और इसको अपन नेक्स्ट टर्न पे कंप्लीट करेंगे, इसके एग्जांपल्स देखेंगे। लाइक क्लॉज थोड़ा सा बड़ा है, इसके अलग अलग पैटर्न हम लोगों को देखने होते हैं। तो लाइक क्लॉज की हम लोग बात करेंगे, तो लाइक क्लॉज क्या है वो समझते हैं। वी कैन यूज लाइक क्लॉज अलॉन्ग विद द वेयर क्लॉज। हमेशा जो लाइक क्लॉज आता है ना, वो वेयर क्लॉज के साथ आपको यूज करना होता है। लाइक का मतलब इस जैसा, है ना। तो आपकी जो एसक्यूएल लैंग्वेज है वो पूरी इंग्लिश पर बेस्ड है, इंग्लिश लैंग्वेज पर बेस्ड है। तो एज इट इज हम इंग्लिश के सेंटेंसेस की तरह ही बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो वी कैन यूज लाइक क्लॉज अलॉन्ग विद द वेयर क्लॉज। वी यूज लाइक क्लॉज इन द प्लेस ऑफ इक्वल साइन। अब यहाँ पर देखिएगा, जब भी हमें कोई कंडीशन दी होती है, सपोज हमारे पास कंडीशन है इस तरह से कि सपोज किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन हमें एक्सेस करनी है जिसका एज जो है वो 10 है, तो हम क्वेरी क्या लिखते हैं, सेलेक्ट अ स्ट्रिंग फ्रॉम स्टूडेंट वेयर एज इक्वल्स टू 10। तो उस पर्टिकुलर इक्वल की जगह मैं बिल्कुल ऐसा नहीं बोलूंगा कि जो मैंने क्वेरी बनाई है, क्वेरी जो आपको बताई है सेलेक्ट अ स्ट्रिंग फ्रॉम स्टूडेंट वेयर एज इक्वल टू 10, मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि लाइक क्लॉज यहाँ पर इक्वल को रिप्लेस करेगा। मैंने एक एग्जांपल दिया है कि जब भी हम कोई कंडीशन के बेस पर इंफॉर्मेशन एक्सेस करते हैं और उस कंडीशन को स्पेसिफाई करने के लिए वेयर क्लॉज का यूज करते हैं, वेयर क्लॉज के बाद एट्रीब्यूट का नाम आता है और फिर हम इक्वल साइन लगाते हैं कंपेयर करने के लिए, है ना। तो इक्वल साइन को रिप्लेस करता है आपका लाइक, लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेरी में आप लाइक का यूज नहीं कर सकते, वो मैं बताऊंगा कि क्यों नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिएगा थर्ड जो कंडीशन है, तो सेकंड कंडीशन सभी को क्लियर हो गई होगी यहाँ पे कि इक्वल साइन को जब भी हम यूज करना चाहते हैं तो उसकी जगह हम लाइक क्लॉज का यहाँ पर यूज करते हैं। थर्ड क्या है, व्हेन लाइक इज यूज्ड अलोंग विद परसेंट साइन देन इट वर्क्स लाइक अ मेटा कैरेक्टर सर्च, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा जब भी लाइक क्लॉज का यूज परसेंट सिंबल के साथ या साइन के साथ आप करेंगे तो उस केस में लाइक क्लॉज क्या करेगा, हमेशा मेटा कैरेक्टर सर्च करेगा। मेटा कैरेक्टर मतलब सपोज एक आपका नेम नाम का एट्रीब्यूट है, किसी स्टूडेंट टेबल में नेम नाम का एक एट्रीब्यूट है, सपोज स्टूडेंट नेम नाम का यहाँ पर एक एट्रीब्यूट है जिसमें सारे स्टूडेंट्स के नाम अवेलेबल है। तो एग्जैक्टली जब भी आप पर्टिकुलर लाइक क्लॉज के साथ परसेंट साइन यूज करेंगे तो उनके नाम के कैरेक्टर्स को वो सर्च करेगा, ठीक है ना। तो जब भी आप लाइक का यूज परसेंट के साथ करेंगे तो नाम के कैरेक्टर जितने भी नेम यहाँ पर स्टोर होंगे तो उन नेम के क्या क्या यहाँ पर कैरेक्टर्स हैं उनको ये सर्च करने के लिए यूज किया जाएगा। We can use like clause along with delete or update SQL command also to specify the condition। अब यहाँ पर देखिएगा like clause का यूज delete और update कमांड के साथ भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। एज पर द रिक्वायरमेंट, अगर कोई कंडीशन ऐसी है कि पर्टिकुलर ऐसे स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन हमें अपडेट करना है जिनका नाम कैपिटल ए से स्टार्ट हो, है ना, तो इंफॉर्मेशन अपडेट करने के लिए अपडेट कमांड का यूज करेंगे हम, और मेटा कैरेक्टर सर्च करने के लिए हम लाइक क्लॉज का यूज करेंगे, जिससे उन सभी स्टूडेंट के नाम सर्च हो जाएंगे और जो भी अपडेशन आप करना चाहते हैं वो अपडेशन अपडेट कमांड के थ्रू आप कर सकते हैं। लाइक दैट वी कैन यूज लाइक क्लॉज विद द डिलीट कमांड ऑल्सो, डिलीट के साथ भी हम लोग यूज कर सकते हैं कि सपोज ऐसे स्टूडेंट का हमें इंफॉर्मेशन डिलीट करना है जिनका नाम कैपिटल जे हो, ठीक है, मतलब जिनका नाम
कैपिटल जे से स्टार्ट हो, जो कि स्टोर है आपके स्टूडेंट टेबल में एस नेम एट्रीब्यूट में। तो इस पर्टिकुलर लाइक क्लॉज का यूज इस तरह से हम कर सकते हैं। सिंटैक्स देख लेते हैं, इसकी सिंटैक्स क्या यूज होता है। सिंटैक्स में सेलेक्ट कमांड यूज होगी आपकी, क्योंकि वी आर गेटिंग द इंफॉर्मेशन, है ना, मतलब हमें इंफॉर्मेशन एक्सेस करनी है, तो सेलेक्ट कमांड यहाँ पर यूज करेंगे। सेलेक्ट कॉलम नेम, उस पर्टिकुलर कॉलम का नाम यहाँ पर मेंशन करेंगे जिस पर्टिकुलर कॉलम की वैल्यूज हमें एक्सेस करनी है। फ्रॉम क्लॉज के बाद आप टेबल नेम मेंशन करेंगे कि किस पर्टिकुलर टेबल से इंफॉर्मेशन एक्सेस करनी है। वेयर क्लॉज लगाएंगे, वेयर क्लॉज के बाद उस पर्टिकुलर कॉलम का नेम जिसके ऊपर लाइक क्लॉज यूज होगा, ठीक है। और लाइक के बाद यहाँ पर पैटर्न, पैटर्न का मतलब क्या पैटर्न है, ठीक है, मतलब किसी स्टूडेंट का नाम, उन स्टूडेंट्स का नाम एक्सेस करना है जिनका नेम किस कैरेक्टर से स्टार्ट हो, सपोज एस कैरेक्टर से स्टार्ट हो, ठीक है। तो सपोज इस तरह की क्वेरीज बनाने के लिए आप लाइक क्लॉज का यूज करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये लाइक क्लॉज, और डेफिनेटली आरजीबीवी में इस तरह का एक क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा, है ना। तो केवल 2 मिनट्स यहाँ पर बचे हुए हैं, तो मैं अटेंडेंस लेना चाहूँगा आप लोग की। नाउ आई एम गोइंग टू स्टॉप दिस पर्टिकुलर लेक्चर हियर, एंड all the remaining part of this like clause will be covered in the next class. Thank you so much.